हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको जैसा कि पता है कि एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो 18 तारीख को तय हुआ है और प्रोसेस सर्वर का एग्ज़ाम भी। तो इन एग्ज़ाम में आपको सिर्फ क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेंगे, इनमें आपको क्वेश्चन हिंदी मीडियम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप अभी से इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी करें। तो बिना किसी देरी के साथ हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑकर्स इन। तो इंडिया में जो है वो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, तो कहाँ पर होते हैं? अंडमान एंड निकोबार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर इंडिया के जो भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होते हैं। तो बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन सी नहीं है इनमें से? तो ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर वेपर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। दशराजन वाज, तो दशराज जो है वो क्या है? तो दशराज क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 इनक्रेशंस ऑफ विष्णु, अ सेक्रीफाइस टू बी परफॉर्म्ड बाय द किंग, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो जो 10 राजाओं का युद्ध था उसको 10 राजन कहा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिषद्स आर बुक्स ऑन। तो उपनिषद पुस्तकें हैं, तो कैसी पुस्तकें हैं? तो ऑप्शन है आपके पास फिलॉसफी, योगा, रिलीजन, लॉ। तो इंग्लिश अगर हिंदी मीडियम में देखें तो दर्शन शास्त्र की, योग की, धर्म की, विधि की। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, फिलॉसफी। तो धर्मशास्त्र की पुस्तक जो है वो है उपनिषद। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? बिंबिसार, अशोक, उदयन, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो बिंबिसार ने की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द सेक्रेड बुक्स ऑफ जैन्स आर कॉल्ड। तो क्या है सेक्रेड बुक्स? जो जैन धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं उनको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास अंग, पर्व, उपांग, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, अंग। तो जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को अंग कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एक्सिस्टेंस इन। तो गांधार जो कला शैली है वो स्कूल कला शैली है वो कब अस्तित्व में आई? तो कब आई थी? तो ऑप्शन है आपके पास शैव सेक्ट, वैष्णव सेक्ट, हीनयान सेक्ट, महायान सेक्ट। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, महायान सेक्ट। तो जो गांधार कला शैली थी वो अस्तित्व में आई थी महायान संप्रदाय में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य इज सेड टू हैव स्पेंट हिज लास्ट ईयर्स इन साउथ इंडिया एट अ प्लेस कॉल्ड। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने अपने अंतिम वर्ष जो है वो दक्षिण भारत के किस स्थान पर गुजारे थे? तो ऑप्शन है आपके पास रामेश्वरम, श्रवण बेलगोला, कांची, मदुराई। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, श्रवण बेलगोला। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने अपने अंतिम वर्ष साउथ इंडिया के श्रवण बेलगोला में गुजारे थे और श्रवण बेलगोला में ही उनकी जो है वो मृत्यु हुई थी।
और वो जैन धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग किया था। तो संलेखना विधि ऐसी विधि होती है जिसमें कि एक इंसान खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है और अपना शरीर त्याग कर लेता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ सातवाहन वाज लोकेटेड एट। तो सातवाहनों की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? तो ऑप्शन है आपके पास अमरावती, पैठन, दुर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, दुर्ग। तो सातवाहन की जो राजधानी थी वो थी दुर्ग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द हर्ष चरित्र। तो हर्ष चरित्र जो है उसकी जो रचना किसने की थी, उसको किसने लिखा था? तो ऑप्शन है आपके पास विष्णुगुप्ता, बाणभट्ट, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। तो हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। तो चीफ मिनिस्टर जो होता है, मुख्यमंत्री जो होता है, वो किसके द्वारा नियुक्त होता है, किसके द्वारा अपॉइंट होता है? तो ऑप्शन है आपके पास द प्रेसिडेंट, द गवर्नर, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, द गवर्नर। तो गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा जो है वो मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कंकरेंट लिस्ट कंटेन्स। तो जो समवर्ती सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो ऑप्शन है आपके पास 52 सब्जेक्ट्स, 40 सब्जेक्ट्स, 42 सब्जेक्ट्स, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, 52 सब्जेक्ट्स। तो जो समवर्ती सूची है उसमें 52 विषय हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी, उसको कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन है आपके पास 1959 में, 1965 में, 1952 में, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, 1959 में। तो भारत में पंचायती राज जो है उसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1959 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल्स इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो जो 84 मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से प्लेस पर है? तो ऑप्शन है आपके पास पांगी, धर्मशाला, भरमौर, बकलोह। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, भरमौर। तो 84 मंदिर जो है वो भरमौर में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज रेणुका लेक लोकेटेड। तो रेणुका जो लेक है वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन है आपके पास सिरमौर, मंडी, पांवटा साहिब, मैक्लोडगंज। तो इसका सही आंसर जो है तो वो है ऑप्शन ए, सिरमौर। तो रेणुका लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और यह सिरमौर में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु एमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड शिमला इन 1819। तो 1819 में शिमला की खोज जो है वो किसने की थी? तो ऑप्शन है आपके पास लेफ्टिनेंट रोज, मेजर कनेडी, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट रोज। तो लेफ्टिनेंट रोज जो है उसने 1819 में शिमला की खोज की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु ट्रांसलेटेड द बुक्स इन ज्वालामुखी टेम्पल इनटू पार्सियन। तो ज्वालामुखी टेम्पल की जो किताबें थी उनको पार्सियन में किसने जो है उनको ट्रांसलेट किया है? तो ऑप्शन है आपके पास अबू फजल, अमीर खुसरो, इजुद्दीन खाली खानी, अकबर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, इजुद्दीन खाली खानी। तो इजुद्दीन खाली खानी ने जो है वो ज्वालामुखी टेम्पल की जो पुस्तकें थी उनको पार्सियन में ट्रांसलेट किया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वर द फर्स्ट इलेक्शन टू विधानसभा हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के पहली बार चुनाव कब हुए थे? तो ऑप्शन है आपके पास 1950, 1951, 1952, 1953। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 1952। तो 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके पास तलरा, शिल्ली, शिकारी देवी, तिरथन।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी शिल्ली। तो हिमाचल प्रदेश की जो स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वो है शिल्ली। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ वाई एस परमार। तो वाई एस परमार के राजनीतिक गुरु जो है वो कौन थे। तो ऑप्शन है आपके पास कांशीराम, भागमल सोठा, चौधरी शेरजंग, रामलाल। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी चौधरी शेरजंग। तो चौधरी शेरजंग जो है वो वाई एस परमार जो है उनके पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देख लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।